हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। कल हमने ऑक्सीजन किया था, तो आज हम एयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम करेंगे बाय श्वेता मेहरा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर क्या है इसका प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है जूल थॉमसन कूलिंग कपल विद रीजनरेटिव कूलिंग से। ठीक है, जूल थॉमसन में क्या था कि एयर जो भी थी गैस थी वो क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी। ठीक है, अगर हम एक साइड से उसको क्या करते, क्लोज करते और दूसरा साइड हम इसको ओपन रखे तो वो क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी फ्रीली। ठीक है, तो जो कूल कपल में हम क्या करते हैं, कपल्स ऑफ ट्यूब्स वगैरह रहते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम वाटर कूल्ड गैस इज मेड टू सफर जूल थॉमसन एक्सपेंशन थ्रू ए नोजल, जो रिजल्ट आता है स्मॉल कूलिंग में। दिस कूल गैस इज यूज टू कूल द सेम इनकमिंग गैस। जो ये गैस हमारी कूल हुई है बाय द रीजनरेटिव कूलिंग, जो हमने वाटर लिया है या कोई और कूलिंग मटेरियल लिया है या लिक्विड लिया है, यहाँ से जो कूल होके आ रही है गैस, वो अदर जो गैस रह गई उनको क्या करता है, कूल करने में हेल्प करता है। विच अलाउ टू सफर द जूल थॉमसन प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। तो ये किस पे बेस्ड है, जूल थॉमसन प्रोसेस पे। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, हमने ली है एयर। ठीक है, कौन सी एयर है, ये हमारी हाइड्रोजन। ठीक है, ये P1 क्या है, हमारा पंप है। T हमारी ट्यूब है। C हमारा क्या है, स्पाइरल ट्यूब्स है। ठीक है, C1 C2 ये दोनों कैसी है, स्पाइरल ट्यूब है। जो C1 है उसके अंदर हमने क्या लेकर रखा है, रिजनरेटिव कूलिंग्स मटेरियल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे कोई फ्रीजिंग मिक्सचर है जो एयर को कूल करने में हेल्प करता है। ए क्या है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो हमने चैम्बर ए में रखा हुआ है। ओके, और हमारे एयर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हीलियम हो सकती है, CO2 हो सकती है। ठीक है, और H2 तो है ही, कोई भी नाइट्रोजन, ये सब का मिक्सचर क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी। और डी हमारा क्या है, यहाँ पे फ्लक्स है। बी हमारा और सी ये दो चैम्बर हैं जो N2 नोजल से क्या कर रहे हैं, जो बी चैम्बर है वो N2 नोजल से कनेक्ट है। अगर N2 को हटा दिया जाए इस नोजल को, तो जो पार्टिकल हैं वो सी चैम्बर में आ सकते हैं। ठीक है, P2 भी क्या है, हमारे पास कंप्रेसर है। ओके, नाउ स्टार्ट विद द वर्किंग। हमने क्या लिया है, हमने पंप P1 लिया है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एयर को प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, कितने पे प्रेशराइज कर रहे हैं, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, यहाँ से हमने एयर को अलाउ किया P1 पे 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, जो कंप्रेस करेगा कि वो C1 ट्यूब में आ जाए। ठीक है, यहाँ से वो ओके C1 ट्यूब में आ गए। और जो C1 स्पाइरल जो ट्यूब है वो किससे है, वो एक जैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक वाटर है। ठीक है, जो सराउंडेड हो जाता है बाय जैकेट, किसका, कोल्ड वाटर का, जो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंटेनर में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सोल्यूशन है वहाँ से क्या होएगा, हमारा एयर का जो पास होके
वो एक चैम्बर में चली जाएगी आफ्टर कूलिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो भी वाटर का टेम्परेचर है वहाँ से उस एयर को क्या किया जाएगा, कूल किया जाएगा। और वो वहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर थी, वाटर ने क्या किया, वाटर ने उसको CO2 फ्री कर दिया कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसको फ्री कर दिया किससे, CO2 से। और जो वेपर बने थे कंप्रेस्ड एयर के में, यहाँ से जो वेपर बने थे वो यहाँ से आउट हो गए। एक तो CO2 को रिमूव कर दिया, दूसरा वेपर को रिमूव कर दिया, ठीक है। और तो वहाँ से क्या होता है, द कंप्रेस जो एयर थी अब वो चली गई है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी यहाँ से आके वो जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था, जहाँ पे उसने सारे ऑब्जॉर्व कर लिए CO2 वेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ, अब वो उसको 200 डिग्री पे यहाँ से वो पास हो गए 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या किया, प्रेस किया, जिससे वो अलाउ हुई कि वो सीड टू स्पाइरल ट्यूब में चली जाए। और जहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग हमारे पास मिक्सचर है। अब फ्रीजिंग मिक्सचर है तो वो क्या कर रही है, टेम्परेचर को लो डाउन करेगी। उसने कितने पे टेम्परेचर लो डाउन किया, -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्पाइरल में जो फ्रीज किया एयर को, टेम्परेचर इज अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस टू अलाउ द नोजल N1, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ चलेगी, यहाँ जहाँ पे किसने कितना टेम्परेचर लिया, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कौन सा चैम्बर था ये, हमारा B चैम्बर था, जहाँ पे कूल किया गया टेम्परेचर को, ठीक है, कितने तक, -70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर फॉल हो जाता है 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर भी तो कम होगा। अब चैम्बर B से क्या होता है, ये वापस जो हमारी गैस थी या जो भी हमारी एयर थी, वापस से कंप्रेसर ये अलाउ होके वापस से चली जाती है, ठीक है। कहाँ चली जाएगी, कंप्रेसर P2 पे, ठीक है। जहाँ पे कितना कंप्रेसर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको फर्दर प्रेशराइज कर देता है, ये वापस C2 में चली जाती है, C2 से फिर वो N1 नोजल में चली जाती है। और ये प्रोसेस जो हमारा जूल थॉमसन का है वो एक्सपेंड होता रहता है, बहुत सारे साइकिल लगते हैं इसको रिपीट करने में, ठीक है। तो एयर क्या हो जाती है, कूल कर हो जाती है, जो हमारा जो हमें टेम्परेचर चाहिए उस पर हम क्या कूल हो जाती है। अब हमारे जो N2 नोज़ल है, यहाँ से इसको ओपन किया जाता है और जो हमारे कूल एयर है उसको एक्सपेंड होने के लिए थ्रू इट प्रेशर अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर यूज़ करते हैं -188 डिग्री सेल्सियस, कि वो हमारे C चैम्बर में आ जाए। तो जो लिक्विफाई है वो कलेक्ट हो जाएगी दीवार फ्लास्क में, ठीक है। और जो अगर कोई अनलिक्विफाई एयर थी वो वापस कहाँ चली जाएगी, P1 में, यहाँ से लेकर वो इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी थ्रू द T ट्यूब। ये जो हमारी ट्यूब है T से, आई रिपीट, एयर को यहाँ से प्रेस किया 25 डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, वो C1 में चली गई, ठीक है। वो फिर वाटर में ने क्या किया, उसमें उसको कूल किया, यहाँ से वो वापस आ गई जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, वो CO2 को भी रिमूव कर देती है और वेपर को अलाउ कर देती है कि वो अब्जॉर्ब कर ले। यहाँ से वो पास होके P2 पंप पे चलती है, जहाँ पे 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो C2 में चल जाती है, जो हमारी कोयल्स है, वहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर है, उसको और
कूल करती है और वो बी चैम्बर में चली जाती है, जहाँ पे क्या है एन, वहाँ पे कितना है -20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से जो हमारी कूल एयर थी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो लिक्विड में फॉर्म में आ सके। यहाँ से गैस एयर है वो वापस बैक हो के P2 पंप में आती है। अब P2 पंप में वापस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो वो वापस से रिपीट होके N1 नॉजल में चली जाती है। अब ये रिपीट पे प्रोसेस चलती है। अब हमें जितना टेम्परेचर चाहिए था हमें मिल जाएगा, फिर हम N2 नोजल को ओपन कर देंगे और यहाँ से दीवार फ्लक्स में हम लिक्विडिफाई एयर को हम कलेक्ट करेंगे। जो नहीं हुई, मान लो लिक्विड कुछ एयर नहीं हुई, वो वापस से बैक होके स्टीवन ट्यूब से वापस होके फर्दर फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाती है, और तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम इसमें रीजनरेटिव कूलिंग ही लेते हैं, जो थॉमसन कूलिंग करेंगे, बट इसमें हम पहले से ही प्री कूलिंग हाइड्रोजन लेंगे बिलो द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन से भी उसका लो टेम्परेचर हम लेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन का इन्वर्जन है वो कितना है -80 डिग्री सेल्सियस फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इज सब्जेक्टेड टू थ्रोटल एक्सपेंशन यानी रीजनरेटिव कूलिंग, सेम मीनिंग है। ठीक है, रीजनरेटिव कूलिंग एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कूल किया जाएगा, हीट भी किया जाएगा इंस्टेड ऑफ कूलिंग। ठीक है, नाउ इसकी कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसके अंदर एक ही पंप का यूज़ किया है, वो है कंप्रेसर P। ठीक है, C1 कोयल है फॉर A चैम्बर, C2 कोयल है फॉर B चैम्बर, C3 कोयल है फॉर C4 चैम्बर, C चैम्बर, एंड द C4 कोयल है फॉर D चैम्बर, एंड द लास्ट C5 चैम्बर C5 कोयल फॉर E चैम्बर। ठीक है, और ये हमारा है एग्जॉस्टिक, जो हमारा प्रेशर होगा वो है हमारा यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, दीवार फ्लास्क है। ठीक है, एग्जॉस्टिक पाइप है ये हमारी ई डॉट पे क्या है, एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, जो हीट वगैरह होगी वो उसे एग्जॉस्ट पाइप से हम बाहर भेज दे देंगे। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होगी, वो वेपर फॉर्म में होगी। नाउ मूव टू द वर्किंग। ठीक है, वर्किंग में हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन को जो पहले से ही प्री कूल्ड है उसको एंटर करेंगे थ्रू द आई, और उसको पी कंप्रेसर पे हम कर देंगे, प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे एयर हाइड्रोजन को, जो कितना होगा 200 एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या करेगा, जो हमारा C1 ट्यूब है उनको इसको कूल करेगा मिक्सचर को। ठीक है, ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होएगा, अल्कोहल होएगा इस चैम्बर के अंदर। ठीक है, क्या होगा, सॉलिड CO2 एंड द अल्कोहल होगा। ये क्या करेगी, इस जो हमने जो पास करवाई है, इसमें से जो हमने हाइड्रोजन पास करवाई, इसको CO2 फ्री कर देगी। ठीक है, या फिर जो भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा, तो ये जो सॉलिड का CO2 और अल्कोहल है इसको फ्री कर देगी। ठीक है, तो जो हमारी इसके कारण क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन ड्राई भी हो जाएगी, प्योर भी हो जाएगी, तो वो C2 कॉइल में हम पास करेगी, जो कौन से चैम्बर में है, B चैम्बर में है। ठीक है, इसको फर्दर कूल किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसको रीजनरेटिव कूलिंग थ्रोटल एक्सपेंशन से होकर वापस C3 चैम्बर में
पास हो जाएगी जो सी चैम्बर में है। इस चैम्बर में जो एयर लिक्विड एयर होएगी फिर उसको क्या करेगी, कूल करेगी, और हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है उस टाइम कितना होगा, -70 डिग्री सेल्सियस होगा। ये जो हमारी कूल गैस है फिर वो एंटर करेगी C4 चैम्बर में, ठीक है। फिर C4 चैम्बर में कोयल में एंटर करेगी जो D चैम्बर में है हमारा, ठीक है। इसमें लिक्विड में जो भी एयर होएगी उसको क्या करेगी, ट्रिकलिंग करती रहेगी, मतलब मूव करती जाएगी इस चैम्बर में, और उसको क्या इतना ट्रिकलिंग करेगी कि वो स्टार्टिंग बॉइलिंग अंडर द रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। और जो प्रेशर रिड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप से, तो हमारी जो लेटेंट हीट वेपराइजेशन होएंगी ड्यूरिंग दिस बॉइलिंग, तो वो गैस क्या होएगी इटसेल्फ उसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। इसको इस एग्जॉस्ट पाइप से क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। और जो हमारा लेटेंट हीट का क्या होगा, वेपराइजेशन होगा ड्यूरिंग दिस बॉइलिंग फ्रॉम द गैस इटसेल्फ, और उसको कूल करेगी अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और गैस फाइनली प्रेजेंट हो जाएगी C5 ट्यूब पे जो ई चैम्बर में है। वहाँ पे क्या होगा, रीजनरेटिव कूलिंग होएगी या फिर इसको थ्रोटनल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो कि क्या होगा, नोजल एन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम रिमूव कर देंगे अगर वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब गैस को फर्दर कूल किया जाएगा जूल थॉमसन इफेक्ट के कारण। तो अब गैस अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं आई है तो ये वापस अबव जाने लगेगी, ठीक है। पहले डी चैम्बर से पास होएगी, फिर सी चैम्बर में, फिर वो बी चैम्बर में पास हो जाएगी और वापस से C2 कॉइल में मूव करने लगेगी, और जो गैस को वापस किस में आ जाएगी, ऐसे करते करते थ्रू द ट्यूब टी से वापस कंप्रेशन में आ जाएगी। तो होल गैस को हम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक टेम्परेचर कितना -250 डिग्री सेल्सियस क्या ना हो जाए, फॉल हो जाए। और एट दिस स्टेज में क्या है, वापस से वही कंप्रेशन स्टार्ट होगा, वापस से C1 कॉइल में जाएगी, C2 कॉइल में जाएगी, C3 C4 C5 में हो जाएगी, ठीक है। जब वो लिक्विड में आ जाएगी तो हम एन नोज़ल रिमूव कर देंगे और उसको दीवार फ्लक्स में क्या कर लेंगे, कोलेक्ट कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस है वो कैसी है, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कलरलेस है, और उसकी जो डेंसिटी आती है 86 μg/-3, ठीक है। ये उसकी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। नाउ मूव टू द लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। इसका प्रिंसिपल स्टार्ट करने से हमें कुछ टर्म हमें पता होनी चाहिए कि हीलियम का जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है TI वो है 35 केल्विन, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 5 केल्विन, यानी ये है -238 डिग्री सेल्सियस, ये है -268 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है -268.8 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉयल टेम्परेचर है ये भी सेम ही है -268.8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -256 डिग्री सेल्सियस। ये तो इसकी कुछ टर्म जो हमारे इस जूल थॉमसन इफेक्ट
का जो होगा हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम का? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इज द सेम एज दैट फॉर लिक्विफिकेशन हाइड्रोजन। जैसे इसमें हाइड्रोजन में क्या था, सेम प्रोसेस है। इसमें भी हम कूल हीलियम लेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेंशन लेंगे, कंबाइन करेंगे, रीजनरेटिव कूलिंग, इसको प्री कूल करेंगे एट 17K यानी बॉयल टेम्परेचर जो है हमारा, जो रिक्वायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर हाइड्रोजन लिक्विफायर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ से हम प्री कूल हीलियम करेंगे। ठीक है, C2 C1 C3 C4 कॉइल्स है, ये A चैम्बर है, ये B चैम्बर है, ये हमारा पंप है। ओके, हम इसकी क्या कर लेते हैं, हम वर्किंग कर लेते हैं। हम जो प्री कूलिंग जो हमारी हीलियम गैस है उसको एंटर करेंगे थ्रू द सी और वो जंक्शन के में पहुंच जाएंगे। जंक्शन के क्या करेगा, जो हमारी हीलियम गैस है उसको 2 पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। एक C1 में चली जाएगी और एक C2 में। ठीक है, एक C1 में और दूसरी C2 में चली जाएगी। जो स्पाइरल ट्यूब C1 है वो A ट्यूब में है और दूसरा B चैम्बर में, A चैम्बर या B चैम्बर भी बोल सकते हो, या A ट्यूब और B ट्यूब में भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें दूसरी क्या है, जो हमारा A ट्यूब है वो सराउंडेड बाय द हाइड्रोजन बॉइलिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर है। जो ट्यूब A है हमारी, उसमें क्या होगा, जो हमारी गैस है उसको सराउंड करेंगे बाय द हाइड्रोजन बॉइलिंग अंडर द रिड्यूस प्रेशर, और जो हमारे C2 है उसको कूल करेंगे बाय आउट गोइंग हीलियम गैस इन द ट्यूब B, जहाँ पे वो पास करेगी थ्रू दिस कोयल और सिमिलर फिर वो L जंक्शन में दोनों मीट कर जाएंगे। अब ये प्रोसेस सिमिलर जैसे हमने C1 C2 के लिए की थी, अब वापस आएगी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक C4 में चल जाएगी, दूसरी C3 में चली जाएगी। वहाँ पे फिर बॉइलिंग हाइड्रोजन और कूल हीलियम गैस होएगी रिपीट। ठीक है, यहाँ पे बॉइल्ड होगी, ठीक है, यहाँ क्या होगी, कोल्ड होएगी। अब ये जो प्रोसेस है रिपीट चलता जाएगा जब तक हीलियम का जो टेम्परेचर है वो सफिशेंटली लो ना हो जाए और वो लिक्विफाइड ना हो जाए। आफ्टर पासिंग थ्रू सो मेनी प्रोसेस हम एन नोजल क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विफाई गैस यहाँ कलेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अगर जो अनलिक्विफाइड हीलियम है उसको कंप्रेस करेंगे बाय द P पंप। ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको वापस क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और इसको वापस लाएंगे, वापस से C1 C2 C3 C4 से करेंगे और हीलियम गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे इन द डेवार फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।